हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है दिया, हमको बचा दिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आपको और हमको ये नया महीना दिखाया और जुलाई के महीने में आपकी और हमारी सबकी सुरक्षा रखी। प्रभु की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं और आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 2 का 22 और 23 इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का टॉपिक है मसीह विरोधी। मसीह विरोधियों से हमें किस तरह से बचना है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जब आने वाले समय में कहा नहीं कि जब बुरा वक्त आता है, तो इसीलिए अंतिम समय है जो अभी हमने जैसे 18 में देखा, जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार ही अब बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसमें से हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। अगर हम 19 में पढ़ेंगे, जैसा अभी हमने 18 का पढ़ा था, वे निकले तो हम में से ही हैं पर हम के नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। निकले इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि सब हम में के नहीं हैं। और 20 में देखेंगे, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। और 21 में देखेंगे, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए लिखा है कि तुम सत्य को जानते हो, इसलिए कि कोई झूठे सत्य की ओर से नहीं। और 22 में जैसे अभी पढ़ा, झूठा कौन है? केवल वही जो यीशु मसीह को होने से इनकार करता है। जैसा भी हमने 23 में पढ़ा था कि जो कोई पुत्र को इनकार करता है वह उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है। तो हम कुछ वचन की टिप्पणियों में देखेंगे, फिर उसका उदाहरण देखेंगे किस तरह से वचन में लिखा हुआ है। मत्ती 11 के 27 में लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, वही जिस पर वह पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया, और यीशु मसीह जिसे चाहे उस पर प्रकट करना कर सकता है। और अब हम देखेंगे यूहन्ना 14 के 9 में, ऐसे ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, इतने दिन से तुम मेरे साथ हो और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, और तू क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा दे। अगर हम यूहन्ना 10 के 11 और 7 में देखेंगे तो उसमें लिखा है,
अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो यीशु मसीह अच्छा चरवा है, उसने इसीलिए अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया। देखेंगे साथ में तब यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। यीशु मसीह फिर कह रहे हैं कि इसमें भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। उन विरोधियों को जवाब दे रहे हैं यीशु मसीह के, मतलब किस तरह से भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। और अगर हम यूहन्ना 4:15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसने स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और न जल भरने के लिए इतनी दूर आऊँ। देखेंगे यूहन्ना 1:8 में, यूहन्ना आप तो ज्योति ना था फिर भी ज्योति की गवाही देने के लिए आया। और अगर देखेंगे यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। तो जिस तरह से वो कह रही है कि यूहन्ना कह रही है कि मतलब यीशु मसीह के पास जब तक कोई यीशु मसीह को नहीं जानेगा वो यीशु मसीह के पास नहीं, पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। जैसे देखेंगे प्रेतों के कार्य हम 5:4 के बारे में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है क्योंकि इसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। हम यीशु मसीह के ही द्वारा उद्धार पा सकें। सिर्फ उसी के नाम से हम शारीरिक और आत्मिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए कि इसलिए हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकें। तो हम उदाहरण में जैसे देखेंगे 23 में, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पिता परमेश्वर उसमें बना रहता है, जैसा भी हमने यूहन्ना 4:15 में देखा, केवल मसीह को जानने के द्वारा सचमुच परमेश्वर को जान सकते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा था यूहन्ना 1:18 में, हम मसीह के बिना परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा 14:6 में, यूहन्ना अनेक मार्ग सर की ओर जाते हैं परंतु केवल एक मार्ग है जो वह वहाँ तक पहुँचाता है, वहाँ एक मार्ग मसीह है। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि शरीर के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिस तरह से प्रेतों के काम 4 के बारे में, जैसे कि अभी हम इसमें देखेंगे 24 में, कि इस बात के प्रत्येक से चित रहो कि तुमने आरंभ से जो परमेश्वर का वचन सुना है वह तुम में बना रहता है और परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है और हम मसीह में बने रहेंगे और हम उसमें बने रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह में जो बना रहता है तो वो पता है क्या है, झूठे शिक्षकों से सावधान रहता है और मसीह विरोधियों से भी वो सावधान रहता है, क्योंकि उसे पता है कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि मतलब मसीह विरोधियों से सावधान रहो। तो परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए किस तरह से हमें समझा रहा है कि जिस तरह से बताया गया कि झूठे शिक्षकों के समान बन जाएंगे, हम सूखी डालियों की शेखाओं की तरह हो जाएंगे और जो केवल काट कर फेंकने के योग है, जैसे यूहन्ना 15:4 और 7 में लिखा है। परंतु अगर जो हमने सुना है परमेश्वर का वचन वह हमें बना रहता है तो हम पुत्र भी हम में क्या होगा, बने, हम पुत्र में भी बने रहेंगे और जो कोई पुत्र में बना रहता है वह पिता परमेश्वर में भी बना रहेगा। हम एक दूसरे को लगातार ये शिक्षा देते रहें कि हमने परमेश्वर के जिस वचन को, शुभ समाचार को सुना है उसमें अपना मन ना फिराएं। जिन लोगों में मसीह और उसका वचन दोनों बने रहते हैं उसके पास अनंत जीवन और उसके पास वो प्रतिज्ञा है कि यूहन्ना ने हमारे लिए इस पद में एक चेतावनी के रूप में लिखा है कि हम अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को ना फेंकें, हम झूठे शिक्षकों के द्वारा पथभ्रष्ट ना हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारा अभिषेक किया है कि हम मसीह विरोधियों से सावधान रहें और पवित्र आत्मा का अभिषेक जैसे विश्वासी लोगों में मसीह ने से प्राप्त हुआ है। तो हमें जो मसीह लोगों को जो यीशु मसीह से जो पवित्र परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो हमारा अभिषेक हुआ है कि हम लोगों को शुभ समाचार सुना सकें, लोगों को शुभ समाचार पहुंचा सकें, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम सारी जाति के लोगों को शुभ समाचार सुना। तो हम उस प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं, हम मनुष्य से नहीं डरते, हम परमेश्वर से डरते हैं, हम उसके भय में चलते हैं कि हम उस शुभ समाचार को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि तुम सारी जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। तो हमें मसीह विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन का शुभ समाचार प्रचार करना है और अपने आप में भी क्या है, सावधान रहना है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी देखा कि तुम सावधान रहो ऐसे मसीह विरोधियों से जो परमेश्वर और पिता पुत्र दोनों को इनकार करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम किसको इनकार कर रहे हैं। आज उन मसीह विरोधियों की वजह से पता है क्या है कि हमारे देश में तरह तरह की विपत्तियाँ, इस संसार में जो विपत्तियाँ आ रही हैं उन मसीह विरोधियों की वजह से ही विपत्तियाँ आती हैं, क्योंकि वो पाप करते हैं, वो मसीह लोगों को सताते हैं और देश में विपत्तियाँ आती हैं।
जब हम कोई ऐसा गलत काम करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो क्या परमेश्वर विपत्तियों को रचता है, और जब मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो वो विपत्तियों को क्या करता है, घटाता है। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है, जिसने अपने लोगों से वादा कर दिया कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना में बने रहो, और जो प्रार्थना में बना रहता है, लगा रहता है, तो यीशु मसीह उसमें बना रहता है और परमेश्वर भी उसमें बना रहता है। क्योंकि जो मेरा बेटे और जो मेरी बेटी है, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, और जो आई विल फैला है उसके भी लिए प्रार्थना करेंगे कि इस संसार में पता है क्या हो, विपत्ति घटाई जा सके मसीह विश्वासियों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जो परमेश्वर। इस तरह से आपके वचन में लिखा है, मार्ग और सत्य जीवन में ही पिता ने जो कुछ आपने को सौंपा है मेरे खुदावन लोगों तक पहुंचा दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने पिता से विनती की कि पिता जो काम आपने मुझे दिया मैंने लोगों तक पहुंचा दिया, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। तो पिता उन सारे विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देती हूँ जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, जो एक दूसरे की चिंता फिक्र करते हैं। पिता आप उनकी चिंता फिक्र करते हैं मेरे खुदावन, आप सबकी सहायता, सबकी मदद है। मैं सबकी चिंता है मैं आपके ऊपर डालती पिता। मैं इस संसार के सभी लोगों के लिए, सभी विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, कि जो विपत्ति आ रही है आंखों के द्वारा खुदावन, उस विपत्ति को, उस बीमारी से पिता आप छुटकारा दिए लोगों को मेरे खुदावन, कि किसी एक के पाप के द्वारा ये संसार में विपत्ति बीमारी ना आने पाए। प्यारे जो परमेश्वर, चाहे विलू से पिताजी अपने लोगों को बचाए खुदावन, में एक एक को आपके हाथ में देती पिता। और जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो विपत्ति जो संसार में आई है पाप के द्वारा पिता, वो विपत्ति खुदावन यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरी जो परमेश्वर। जब मसीह विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं तो खुदावन विपत्ति घटाई जाती है। तो पिता इस विपत्ति से, इस रोग से पिता बच्चा संभाल कर रखना, आंखों के रोग से प्यारे जो परमेश्वर। मैं सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ। यानी कितने लोग घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जो अपने बेटे बेटियों के अच्छे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, कोई अपने बच्चों की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करें मेरे जो परमेश्वर। मैं सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक को आपके हाथ में देती हूँ। इस मारी विपत्ति से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे खुदावन। जितने लोग प्रार्थना में मांगते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना, कि हमारे साथ भी प्रार्थना में इनका इकट्ठा होना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। क्योंकि आप आशीषों के सोते हैं मेरे खुदावन। जब आपसे लोग मांगते हैं प्रार्थना में सच्चे दिल से, तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो पिता जब भी यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर जितने भी लोग अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता, वो भी अपनी गवाहियों को लिख भेजें मेरी जो परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर की यीशु मसीह का लहू बहाना, पूरे खाना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, एक एक को आशीष देना, उनको ब्लेस करना प्यारे जो परमेश्वर, ताकि उनका वचन ग्रहण करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।